यस, नेक्स्ट फैमिली हमारे पास जो है डेट इज़ सोलेनेसी। सोलेनेसी फैमिली इट इज़ द लार्जेस्ट फैमिली कॉल्ड एज पोटैटो फैमिली। क्यों बोलते हैं इसको पोटैटो फैमिली? क्योंकि इस फैमिली के अंदर बेसिकली जो पोटैटो प्लांट है वो इसी फैमिली के अंदर आते हैं। इसके अलावा इसके अंदर टोमेटो, चिली, ब्रिंजल, इस तरह के प्लांट्स भी हैं जो सोलेनेसी फैमिली के अंदर रखे गए हैं। ये प्लांट ये प्लांट सारी जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ट्रॉपिक रीजन में, सब ट्रॉपिक में, टेम्परेट रीजन के अंदर, सब के अंदर। तो अब हम इसकी करते हैं वेजिटेटिव करैक्टर्स। वेजिटेटिव करैक्टर्स में सबसे पहले कैसे होते हैं? ये हर्ब्स हो सकते हैं, श्रब्स हो सकते हैं, स्मॉल ट्रीज हो सकते हैं। इनकी रूट टैप रूट होती है। टैप रूट के बारे में सबसे पहले बताया था आपको, जो रेडिकल से अराइज होती है। इनकी स्टेम हर्बेशियस होती है, वुडी बहुत कम मिलेगी, एरियल होती है, इरेक्ट होती है, सिलेंड्रिकल, सॉलिड, ब्रांच्ड और होलो। हेयरी भी हो सकती है, स्मूथ भी हो सकती है। और जैसा कि हमें पता है पोटैटो फैमिली है, तो पोटैटो हमने पढ़ा था अंडरग्राउंड स्टेम में, ट्यूबर हमने पढ़ा था जब, तो ये अंडरग्राउंड स्टेम है। ठीक है, तो इसका साइंटिफिक नेम यहाँ बता रखा है सोलेनम ट्यूबरोसम। लीव्स इसकी कैसी होती है? पहले मैं एक बार यहाँ डायग्राम में भी आपको दिखा दूँ। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जो स्टेम है वो इरेक्ट भी हो सकती है, ठीक है, सिलेंड्रिकल भी बता रखा है इसके अंदर, एरियल मतलब ऊपर होती है, अबव द ग्राउंड। तो इस तरह से ये स्टेम हो गया। अब आती है इसकी लीव्स। इसकी लीव्स कैसी होती है? अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, इस तरह से। ठीक है, सिंपल होती है, बिल्कुल सिंपल, एक ही लीफ जैसे, इस तरह से। ठीक है, पाइनेटली कंपाउंड होती है, रेयरली। ओके, रेयरली मतलब बहुत ही कम। जब आप देख रहे हो यहाँ पर सिंपल ही है, ये कंपाउंड लीफ का पार्ट होता है पाइनेटली। तो कंपाउंड लीफ में तो लीफलेट्स होती हैं बहुत सारी, लेकिन इसमें लीफलेट्स नहीं है। ये क्या है? सिंपल होती है, और बहुत ही रेयर होता है किसी एक आधे प्लांट में अगर पाइनेटली कंपाउंड मिल जाए तो। एक्स स्टिपुलेट होता है, यानी कि स्टिप्यूल एब्सेंट होता है। हेयरी, लीव्स के ऊपर हेयर्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं। वेनेशन रेटिकुलेट होती है। रेटिकुलेट वेनेशन जैसे कि ये इस तरह से पैरेलल नहीं होगी, रेटिकुलेट होगी। ओके, देन इसके बाद आते हैं हमारे फ्लोरल करैक्टरिस्टिक्स। फ्लोरल करैक्टरिस्टिक्स जो कि एक फ्लावर्स की करैक्टरिस्टिक्स होंगी, तो इसके बारे में पढ़ेंगे अभी हम। हाँ जी, फ्लोरल करैक्टरिस्टिक्स में इनफ्लोरेसेंस फ्लावर का अरेंजमेंट, सॉलिटरी यानी कि सिंगल फ्लावर भी ग्रो कर सकते हैं, एक्सिलरी, एक्साइल पे जैसे इस तरह से, और साइमोज अरेंजमेंट जिसमें मेन एक्सिस टर्मिनेट हो जाती है किसके अंदर? फ्लावर के अंदर। तो ये होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इसके अंदर, इस तरह का। तो फ्लावर कैसा होता है? बाइसेक्सुअल एंड एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक मीन्स रेडियल सिमेट्री। इस फ्लावर को आप कहीं से भी कट करेंगे किसी भी डायरेक्शन में, वेंट्रल हॉरिजॉन्टल कट, तो इट विल डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ। देन इसके बाद कैलिक्स। कैलिक्स के लिए आपको मैंने पहले पीछे डायग्राम में बताया था, इसके अंदर जो कैलिक्स होती है 5 होती हैं एंड दे आर फ्यूज्ड। तो हम सेम डायग्राम जैसे हमने पीछे बनाया था फेबिएसी फैमिली के लिए, तो हम इसमें सेम डायग्राम कैलिक्स का वही ग्रो करने वाले हैं। ठीक है, तो कैलिक्स के लिए जैसे हमने ये 5 अलग अलग सेपल्स बना दी, और इनको हमने थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट, ताकि एक सेपल दूसरे से डिफ्रेंशिएट हो। इस तरह से आप थोड़ा सा अच्छे से बनाए डायग्राम को। ठीक है, देन इसके बाद इनको फ्यूज दिखा देना। ठीक है, इनके मार्जिन को आप मिला देंगे यहाँ से। ओके, देन इसके बाद हमारे पास आता है कैलिक्स, हमारे पास फ्यूज्ड हो गई। देन इनके अंदर जो एस्टिवेशन है इट इज़ वेलवेट एस्टिवेशन। ये सारा वेलवेट एस्टिवेशन बनाया है मैंने। ओके, देन इसके बाद आता है कोरोला। कोरोला भी हमारे पास 5 है। कोरोला हमारे पास क्या है? 5 एंड दे आर फ्यूज्ड। तो 5 भी जो हम बनाने वाले हैं, तो उसमें आप ध्यान रखना इसकी एस्टिवेशन भी क्या होगी? वेलवेट होगी। तो इसको भी हम 5 अंदर ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, और इनको थोड़ा सा इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से अभी हम फ्यूज्ड दिखाएंगे इनको, तो इनके एंड को आप यहाँ से कनेक्ट कर दें। ठीक है, तो ये हमारे पास 5
पेटल्स हो गई यानी कि करोला जो कि वेलवेट एस्टिवेशन शो कर रही है। ओके, इसके बाद हमारे पास आता है एंड्रोशियम। तो आपने यहाँ पर पीछे डायग्राम में देखा, फ्लोरल फार्मूला में हमने देखा था जो एंड्रोशियम होते हैं दे आर अटैच विद द पेटल, यानी कि एपिपेटालस कंडीशन है इसके अंदर। तो अब हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर, तो जो भी हमारे एंड्रोशियम होंगे तो हम उनको पेटल्स के साथ जोड़ देंगे इस तरह से। ठीक है, 5 पेटल्स हैं और 5 ही एंड्रोशियम है। तो ये हो गया हमारे पास एपिपेटालस कंडीशन। देन इसके बाद हमारे पास जो गाइनोशियम है, क्योंकि सेकंड फैमिली है तो इसके अंदर गाइनोशियम 2 बताएंगे हम। तो इसके लिए हम अरेंजमेंट जो करेंगे इस तरह से करेंगे, इस तरह से। ठीक है, तो ये बाइलोक्यूलर है, 2 लोक्यूल्स हैं इसके अंदर, ओवरी सुपीरियर है। तो इस तरह का जो डायग्राम बनेगा हमारे पास, इट इज़ द डायग्राम ऑफ फ्लावर ऑफ सोलेनेसी फैमिली। तो एक बारी हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े से पढ़ लें हम याद से एक बारी। कोरोला 5 पेटल्स है एंड गैमोपिटालस यानी कि पेटल्स आर फ्यूज्ड एंड वेलवेट एस्टिवेशन, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया ही है इसके अंदर। तो ये गैमोपिटालस है इस तरह से। ओके, ये देखिए ये गैमोपिटालस है, 5 पेटल्स फ्यूज्ड है, रेस्टिवेशन इसमें भी वेलवेट है। ठीक है, देन इसके बाद जो एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम में 5 स्टेमन है, एपिपेटालस पेटल के साथ अटैच है। ठीक है, एंड बाइथिकस एंथर्स होते हैं। बाइथिकस मतलब मैंने 2 लोब बना दी यहाँ पर सबकी। ठीक है, और गाइनोशियम कैसे होते हैं इसके अंदर, बाइकार्पलरी 2 कार्पल होती हैं, सिनकार्पस फ्यूज्ड होती हैं, सुपीरियर ओवरी होती है इसके अंदर। ठीक है, और सेप्टा होता है, सेप्टा यानी कि ये जो लाइन यहाँ पर मैंने बनाई है सेप्टा। ठीक है, और इनके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट है, बाइलोक्यूलर है, एक लोक्यूल ये है, एक लोक्यूल ये है। ठीक है, इसके बाद फ्रूट मैनी सीडेड फ्रूट, इसका बेरी कैप्सूल टाइप हो सकता है। बेरी या कैप्सूल टाइप जो अरेंजमेंट होता है वो अगर मैं भी आपको दिखाऊं डायग्राम के थ्रू, तो ये देखिएगा यहाँ पर इस तरह से जो इनका फ्रूट होगा, ये कैप्सूल लाइक फॉर्मेशन है, मतलब ये वन ऑफ द प्लांट ऑफ सोलेनेसी फैमिली। तो कैप्सूल जैसा या बेरी अरेंजमेंट हो सकता है। तो इस तरह से जो भी फ्रूट बनेगा, और जो सीड होंगे वो एंडोजीनस होंगे, एंडोस्पर्मेजीनस होंगे। ठीक है, ये एंडोस्पर्म कंटेन करेंगे। ओके, उससे पहले जो सेकंड फैमिली थी उसकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस रह गई थी। तो जितने भी प्लांट सोलेनेसी फैमिली के अंदर आते हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो जैसे पोटैटो, टमाटो, ब्रिंजल ये एज अ फूड काम आते हैं। चिली स्पाइसेस के काम आती है। बेलेडोना ये हमारे मेडिसिन के काम आता है। अश्वगंधा हो गया जैसे, ये मेडिसिन के बनाने के काम आता है। पिटूनिया ये ऑर्नामेंटल ट्री होता है। और जो टबैको होता है ये ड्राइड लीव्स से बनाया जाता है। ठीक है, इट इज़ अ फ्यूमिगेटरी प्लांट। तो टोबैको की फॉर्म में ये यूज़ होता है।